નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ 7મો। આ પાઠનું નામ છે યહ ભી એક પરીક્ષા। આ પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરમાં પાઠ 7મો। આ પાઠનું નામ છે યહ ભી એક પરીક્ષા। અભ્યાસ, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न है, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? जवाब, भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसीलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। बीजो प्रश्न, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? जवाब, देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। उसके साथ ही उसके बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था, इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसीलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? जवाब, भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसीलिए उसने जो किया वह सही किया था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, आप स्कूल में मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई, तो आप क्या करेंगे? चर्चा कीजिए। तो अहीं चर्चा करी छे, जे तमारे आ प्रमाणे लखवानी रहेशे। अरे रघु, तू क्यों लंगड़ा रहा है? तो रघु कहता है, खेलते खेलते मेरे पैर में मोच आ गई है, ठीक से चल नहीं सकता, ठहर, मैं स्कूल के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से आयोडेक्स लेकर आता हूँ। रघु कहता है, यार तेरे इलाज ने तो कमाल कर दिया, अब मैं ठीक से चल सकता हूँ, सचमुच तू धन्यवाद के पात्र है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत? अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। तो चलो જોઈએ। पहलू वाक्य छे ते खोटू छे, तो साचू वाक्य, मेरे पास एक बड़ा संदूक है। बीजू वाक्य खोटू छे, तो साचू वाक्य, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। त्रीजू वाक्य खोटू छे, तो साचू वाक्य, रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। चौथू वाक्य साचू छे। पांचमू वाक्य खोटू छे, तो साचू वाक्य, रमेश का स्कूल विशाल है। छठू वाक्य साचू छे। सातमू वाक्य खोटू छे, तो साचू वाक्य, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है। आठमू वाक्य साचू, हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। नवमू साचू वाक्य बनसे, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। अने 10मू वाक्य खोटू छे, तो साचू वाक्य, आज भारी बरसात हुई। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर लिखिए। पहलू वाक्य छे, लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो वचन परिवर्तन करी अने वाक्य लखीए तो लड़का मैदान में खेल रहा है। तेवी ज रीते बधा वाक्यों जोईए बनावेला। बीजू वाक्य, आकाश में पक्षी उड़ रहा है। त्रीजू वाक्य, मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। चौथू वाक्य, उद्यान में हरे भरे पेड़ है। पांचमू वाक्य, मेरी किताबें वापस दीजिए। त्यार पछी स्वाध्याय, तेमां पहलो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न छे, बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? जवाब,
बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। बीजो प्रश्न, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? जवाब, भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़िया, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसीलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। चौथो प्रश्न, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? जवाब, अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था, देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया, जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी, सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसीलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। त्यार पछी पांचमो प्रश्न, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? प्रधानाध्यापक ने पक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई है, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था, वह उस विद्यार्थियों में जो प्रथम श्रेणी में आते हैं, उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे। उन्होंने लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसीलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। पहलू वाक्य छे, अंधा है क्या? देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो आ वाक्य कोण बोले छे अने कोने कहे छे? तो चालो जोईए। चाय वाला एक बालक से कहता है। बीजू वाक्य, भिखारी विद्यार्थी एटले के देवेंद्र से कहता है। त्रीजू वाक्य, देवेंद्र अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है। त्यार पछी चौथुं वाक्य छे, ते एक अध्यापक प्रधानाध्यापक से कहता है। पांचमું वाक्य, प्रधानाध्यापक विद्यार्थी से कहते हैं। छठું वाक्य, बूट पॉलिश वाला राहगीर से कहता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીં જે ફકરો આપેલો છે તેનો આપણે ગુજરાતીમાં अनुवाद કરવાનો છે, તો ચાલો જોઈએ। એક વખત અવંતીના દેશમાં 3 વ્યાપારીઓ આવ્યા। રાજ દરબારમાં તેમણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે। કોઈ પણ દરબારી વ્યાપારીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યો નહીં, એટલે સુધી કે રાજા પણ વિમાસણમાં પડી ગયા। ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે, તે જ એમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે। રાજાએ અવંતીને બોલાવવાની આજ્ઞા કરી। હાથમાં લાકડી લઈને પોતાના ગધેડા ઉપર બેસીને અવંતી દરબારમાં પહોંચ્યો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ 7 તેમના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પુનરાવર્તનની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।